बेमतलब का काफी बच्चे लोग फंस गए बेचारे। अहमद, कादिर, सब नाम हाईलाइट हो गए एकदम से। हाँ, है ना। ओम, माय गॉड, ओम बेचारा पहली बार लेक्चर में बैठा है। हाँ ओम, क्या बोलते हो? ओ माय गॉड। हाँ, इधर सब अच्छे अच्छे बच्चे सब आंसर देते हैं, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। बट क्या ना, इतने सब है तो अच्छा नहीं लगता है ना, राइट। इसमें भी मुझे पता है कुछ कुछ पेरेंट्स लोग भी सुनते हैं लेक्चर्स, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी सुनते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से पढ़ाता हूँ। तो मैं काफ़ी क्लासेस में और कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो पेरेंट्स भी सुनते हैं, मुझे पता है। ठीक है, इसमें को लोग बताएंगे नहीं कि हमारे पेरेंट्स सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं, ठीक है। तो बात ये है ना बच्चा, तो इसलिए जरा ध्यान दिया करो, ऐसे वर्ड्स ना आवे। ओके, और जो भी चीज निकले तो कुछ अच्छा चीज निकले, बुरा चीज ना निकले। तो खैर यहाँ पे देखो बच्चा, कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कार्बन है। इस कंपाउंड का नेमिंग कोई बताएगा मुझे? इथाइल ब्रोमाइड। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है। चलो, किसने आंसर दिया बताओ मुझे, नाम तो बताओ अपना। हाँ, अरे अपना नाम तो बताओ। रिद्धि। ओ रिद्धि, ओ वाह, क्या बात है। रिद्धि एकदम फॉर्म में है। चलो, वेरी गुड बच्चा। दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड। चलो, ये इथाइल ब्रोमाइड है। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आईयूपैक क्या होगा? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी क्या होगा? 1-bromo-ethane। वाह, किसने बोला? नाम बताओ। आयुष। आयुष, बेचारा आयुष भी फंस गया था आज, है ना। 1 ब्रोमो इथेन, कोई बात नहीं। 1 ब्रोमो इथेन, ओके। तो यहाँ पे बच्चा लोग 1 ब्रोमो इथेन है, ये क्या है? 1 ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे देखो बच्चा, दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वन फर्स्ट पे ये BRR टेस्ट है। तो 1 ब्रोमो क्या होगा? इथेन होगा, राइट। तो ये आईयूपैक है। अब ध्यान से देखो, मैं अब तक ये कंसेप्ट खत्म हो गया होता और इसके एक्स्ट्रा पार्ट बताया होता, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दिया होता, खैर कोई बात नहीं। तो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन अल्फा होता है और ये कार्बन क्या होता है? बीटा होता है। अब मुझे बताओ, मैंने इस कार्बन को अल्फा क्यों मैंने कंसिडर किया बच्चा लोग? इस कार्बन को क्यों कंसिडर किया? इसके ऊपर कुछ अलग है कोई तो ग्रुप अटेस्ट, ये Br अलग है, और यही कार्बन पे सबके सब हाइड्रोजन सेम है, और ये कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे Br है। इसलिए इसको मैंने अल्फा लिया और इस कार्बन को मैंने लिया बीटा। अब यहाँ पे होगा क्या कि बच्चा लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। अब K क्या होता है? पॉजिटिव होता है। OH क्या होता है? नेगेटिव। अब बताओ, मैंने K और OH को नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाया? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मैंने क्यों K को प्लस बनाया और क्यों O को नेगेटिव? कैसे पता चला मुझे K पॉजिटिव है और O नेगेटिव है? हाँ बच्चा लोग, नहीं नहीं अहमद, बिल्कुल नहीं। डीहाइड्रो वो तो करने वाले, डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन तो करेंगे। वाह रिद्धि, क्या बात है बच्चा, वाह। अच्छा रिद्धि, तुम कौन से ब्रांच में हो? सेंटा क्रूज ब्रांच में हो कि सायन के ब्रांच सायन में? सायन। अच्छा, सायन में हो। माय गॉड, बहुत दूर हो तुम। ठीक है, सायन कोई में। बात नहीं। ओके, चलो बच्चा, वेरी गुड। हाँ रिद्धि, काफी अच्छा आंसर कर रही हो, ठीक है। पता नहीं आज कादिर को क्या हो गया है। ओके, और बाकी और भी बच्चे हैं, आयुष भी है, आंसर्स करते रहता है, ठीक है, अहमद भी है। ओके, चलो बच्चा, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा ना, पेज नंबर 105 ओपन करो जरा। टेक्स्ट बुक में 105, सभी के पास टेक्स्ट बुक है? 105 पेज नंबर। वहां पे एक छोटा सा चार्ट मिला बच्चा लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। देखो रिद्धि ने बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम देखो वहां पे कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 ओम। ओम, तुम्हारे पास भी टेक्स्ट बुक है बच्चा? देखो ओम, ओ से ओम होता है और ओ से ऑक्सीजन भी होता है, और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। और रेशम तो भाई, रेशम अलग बात है, वो भी आंसर करती है।
ओके। और यहाँ पे के बोले तो है ना, यहाँ पे ये के बोले तो किसके नीचे दिख रहा है तुम्हारे को? देखो, सोडियम के नीचे है, लिथियम के नीचे। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होगी, राइट? यस और नो? फिर उसके बाद सोडियम है, फिर सोडियम के बाद पोटेशियम है। अब बताओ पोटेशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चा लोग? 1 से कम ही होगा, 0.8। देखो रिद्धि ने बताया, यस 0.8 है। ओके, चलो जो भी है कमी है, क्योंकि ये 0.8 होगा, क्योंकि लिथियम तो इनका से ऊपर है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। अब बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का है। और सबसे कम किसका है? पोटेशियम का है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव, और जिसका कम उस पर पॉजिटिव। देखा, आसान कर दिया ना। टेंशन लेने का नहीं, खाली 105 पेज को देख लेने का, तुम्हारे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लिथियम होता है, तुम वही पेज पे रहो। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। यस और नो? तो यहाँ पे तुम देखोगे लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होता है, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2.0। देखो मैं एक सिंपल मैथमेटिक कर रहा हूँ, 0.5 ऐड करते जाओ। कार्बन में 2.5, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 3.5, फ्लोरीन क्या हो गया? 4। वाओ, देखो लिथियम है एक, 0.5 ऐड करते जाओ, तो 1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5 एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन बोले तो 4। उसी तरह से नीचे आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन क्या होता है? 3 होता है। ब्रोमीन क्या होता है? 2.8 होता है। आयोडीन क्या होता है? 2.4 हो जाता है। और उसी तरह से ऊपर एक हाइड्रोजन होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1 है। और लिथियम के नीचे जब देखो अक्रॉस द पीरियड, ये बात याद रखना, अक्रॉस द पीरियड मतलब, अक्रॉस द पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना, राइट? ये लिथियम से फ्लोरीन तक जब पहुंचोगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा याद रख लेना डिक्रीज होने लगेगा। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, इंक्रीजेस क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ते जाएगा। तो आसान है। यस, तो हमेशा याद रख लेना। देखो मैंने इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद करा दिया। अब यहाँ पे बच्चा, ये बी आर है और एक एच है। अब बताओ, ये बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यस और नो? तो ये बी आर पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, और एच पे क्या आएगा? प्लस। कैसे आया पता चला क्या? चलो एक काम करते हैं, रुको हटा देता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करो, ये कार्बन है और ये बी आर है। कार्बन 2.5 है और बी आर क्या होगा? कार्बन 2.5 है ना, और बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है। तो बताओ इसमें नेगेटिव किसके पास? इसके पास। और ये कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये बाजू वाला कार्बन देखो, यहाँ पे भी कार्बन 2.5 और यह हाइड्रोजन 2.1। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? मैंने देखो डिफरेंसेस निकाला कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। यस और नो बच्चा? तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे, ओके कादिर, क्या हो रहा है बच्चा? प्रॉब्लम हो रहा है क्या मीटिंग में कुछ? हाँ, ऑन सर ऑफ हो रहा है? बैक कर दे रहा, उसके बाद वापस अंदर ले गया। अच्छा ठीक है, चलो देखो वापस से। ठीक है, जरा ध्यान रखो बच्चा। बस तुम्हारा माइक, वैसे तुम डरो मत यार, तुम अच्छे जगह पे बैठे हो, ठीक है ना? अगर आवाज भी आएगा तो ऐसी कुछ गलत आवाज नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ओके। तो ऋषभ बेचारा बहुत दुखी होगा, मुझे पता है, क्या करे, उसकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसके फ्रेंड ऐसे हैं। अब वो बात अलग है कि अब ऋषभ वो बोलेगा नहीं कि मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, बट बच्चा ना रहो तो अच्छा है। ठीक है, तो बेचारा उसने तो एक्सेप्ट किया कि गलती हो गई मेरे से। नहीं तो लोग गलती एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, जो गलती एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सबसे बड़ा होता है, ये बात याद रख लेना। इसलिए ऋषभ की कोई गलती नहीं है इसमें बच्चा लोग। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे ये बी आर और ये कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चा लोग? यहाँ पे 2.5 है और बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है।
तो ये कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा और ये Br पे नेगेटिव। ये दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये कार्बन भी क्या होगा नेगेटिव और ये H क्या होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो अब देखो ये मैंने करके दिखाया। इसके बाद मैं एक आइडिया बताऊंगा इस रिएक्शन को करने के लिए। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल जो होता है ना वो बहुत मजेदार होता है, ठीक है, और ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। चलो अब दूसरी बात करते हैं। इसमें 3 बातें करूंगा, जो तुम्हारे को अच्छा लगे उसको रखना अपने पास। अब यहाँ पे देखो हिट्रोलिटिक फिजन होगा, हिट्रोलिटिक सिखाया हूं मैंने। अब हिट्रोलिटिक बॉन्ड, जब यहाँ पे कार्बन और H के बीच में एक बॉन्ड है बच्चा, अब ये बॉन्ड अगर जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा बच्चा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। बट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, इस कार्बन का है। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चा, विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, राइट। तो इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कार्बन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर मास माइनस चार्ज, और H का इलेक्ट्रॉन चला गया तो H पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब इसी तरह से चलो बच्चा इनके अंदर भी हम डिफरेंसेस देखते हैं, कार्बन और Br। इस बार Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था तो यहाँ पे भी बॉन्ड हिट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, और एक कार्बन पे बस जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, बट ये कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कौन, Br। क्यों, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका उसका खुद का तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, बाजू वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपने पास। तो अब ये Br यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, इसलिए इसके पास नेगेटिव, और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब बताओ ये Br निकल गया, अब ये Br नेगेटिव है तो ये किसके पास जाएगा, जरूर इसको तलाश होगी किसी पॉजिटिव की। तो देखो इसको पॉजिटिव दिख गया के, तो ये Br नेगेटिव है और के पॉजिटिव है, और ये बन गया, क्या बन गया, KBr। क्या बन गया, KBr, यस। और उसी तरह से वापस से ये H बच्चा यहाँ से इस OH में जाएगा, तो ये H प्लस है ना, H पे प्लस है बच्चा, मैं यहाँ पे उल्टा रखा हूँ प्लस, ठीक है ना, बात वही है, H प्लस है, जगह नहीं है इसलिए समझा करो, और वो OH नेगेटिव है तो HOH मिलके क्या बनेगा, H2O। वाओ, राइट, यस और नो। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये सब चीजें यहाँ से ये ग्रुप निकल चुका है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, समझ लो ये चीजें बाहर हो चुका है, ये चीजें बाहर हो गया, H और Br निकल चुका है। वापस से डबल हाईलाइट करेंगे हम, ट्रिपल हाईलाइट करेंगे हम, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये पिक्चर में ये चीज जा चुका है बच्चा लोग, ये HBr जा चुका है। अब जो हाईलाइट के ऊपर है वही दिख रहा है तुम्हारे को, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कि ताकि वापस से समझा सकूं, वापस से वही पॉइंट, H ली बचा यहाँ पे, कार्बन के साथ ऊपर भी H बचा, और बाजू में भी यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ, H बचा, और यहाँ पे भी H बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन पे और ये कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, और कार्बन की यहाँ पे अगर ये H और Br निकल चुका है, ये H और ये Br, तो ये कार्बन पहले स्टेबल था, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, ये कार्बन भी स्टेबल था 1 2 3 4, बट इस बार अब ये कार्बन 1 2 3, ये कार्बन भी 1 2 3 अनस्टेबल हो रहा है, ऑक्टेट होना चाहिए ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो CS2 डबल बॉन्ड CS2। अब ये बन गया बच्चा लोग, इथिन बन गया, इसको हम बोलते हैं इथिन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन, पता है ना, चलो हाइब्रिडाइजेशन पे मैं बाद में आता हूँ। तो ये डबल बॉन्ड में देखो, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट होगा कंपाउंड डबल बॉन्ड में, तो प्रोडक्ट देखो डबल बॉन्ड में आ गया, और डीहाइड्रोहैलोजनेशन होने वाला है। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन बोले तो H निकला, और Br, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रो का मतलब H और हैलोजन का मतलब Br, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो D बोले तो H, D मतलब आउट होना, हाइड्रो बोले तो H होता है, और हैलोजन बोले तो Br होता है, तो HBr निकल चुका है, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट्स डबल।
अब देखो ये पूरा का पूरा अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करूं तो हमने देखो sp3 सीखा था ना, sp2 sp3, यस और नो बच्चा लोग। एक कार्बन पे अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। तो ये कार्बन देखो अभी ये चारों बॉन्ड से अटैच्ड है, मान लो अगर ये हाईलाइट हटा दिया तो ये 1 2 3 4 बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये कार्बन sp3 है। ये बाजू वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड से अटैच्ड है, 1 2 3 4, ये भी sp3 है। बट अब ये कार्बन को ध्यान से देखो, 1 2 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा का मतलब sp3। अब यहाँ पे 3 सिग्मा तो ये sp2। ये कार्बन भी यहाँ पे 1 2 3 तो ये भी sp2। यस और नो, हाँ कि ना? सभी को समझा क्या रिएक्शन? कोई डाउट है बच्चा? सभी को क्लियर हुआ, हाँ कि ना? यस और नो? तो देखो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में करके दिखाया। इसके बाद एक टेक्निक और बताऊंगा, ठीक है? पहले ये लिख लो, और ये लिखने के बाद यही मेथड से मुझे प्रोपीन बना के दिखाओगे। मैं 3-4 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा, 3-4 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आराम से तुम्हारे को टाइम दे रहा हूँ। यही मेथड, ऐसा ही टेक्निक यूज करो। और प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? प्रोपीन चाहिए यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम आएंगे। KOH रिएजेंट भी सेम रहेगा, हीट भी रहेगा, KBr भी रहेगा, H2O भी रहेगा, और यहाँ पे अल्कीन। और एक कहाँ आइडिया बच्चा लोग, कभी भी जब तुम अल्कोहलिक KOH यूज करोगे, ये देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कोहलिक है बच्चा। ये KOH है ना, 2 टाइप के होते हैं, एक एक्वस होता है और एक अल्कोहलिक होता है। तो KOH या NOH दोनों चलता है। बट ये अगर KOH को अगर हमने वाटर में डाल के, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको अगर मैंने डिसोल्व किया वाटर में डाल के, तो वो एक्वस कहलाएगा सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड एक्वस सोल्यूशन। और ये KOH को हमने यहाँ पे किस में मिक्स किया है? अल्कोहल में, अल्कोहल में डिसोल्व किया है, इसलिए सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्वेंट अल्कोहलिक होगा। तो ये भाई ALC का बहुत वैल्यू है, क्योंकि आगे चल के यही KOH ऐसे ही अल्काइल हैलाइड में दिखेगा और वहां पे एक्यू रहेगा, एक्वस रहेगा, तो उसका रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग आएगा। और अल्कोहलिक KOH होगा तो उसका प्रोडक्ट ये होगा। अगर अल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये भी मैं बता देता हूँ एडवांस में। और अगर यही एक्वस KOH होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें, मैं करा देता हूँ चाहिए तो साथ साथ। तो ये अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH ही देगा, और एलिमिनेट होगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट्स डबल। तो ये बात याद रखना। देखो अल्कोहल है यहाँ पे रिएक्टेंट में अल्कोहल है, ओ माय गॉड, बीच में समोसा है और प्रोडक्ट में वाटर है। पॉइंट पे ध्यान देना बच्चा, समझने की कोशिश, रॉन्ग वे में मत लेके जाओ, राइट वे में लेके जाओ। रिएक्शन राइट आना चाहिए, समोसे के साथ वाटर आना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल पहले है, तो अल्कोहल के बाद समोसा, यहाँ पे हीट है, और हीट के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? वाटर। देखो कॉम्बो पैक बन गया, अल्कोहल प्लस वाटर। डोंट ट्राई दिस, ओके। याद रखने के लिए आइडिया बता रहा हूँ मैं, ओके। 12th में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, 12th में भी ये क्वेश्चन देते हैं ना, तो क्या करते हैं मालूम है? अभी मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ करेंगे, पहले लिख लो। चलो यही मेथड से मुझे प्रोपीन बना के दिखाना, प्रोपीन। चलो
ए बच्चा लोग हो गया लिख के? प्रोडक्ट फॉर्म किया क्या प्रोपीन सभी ने? हो गया बच्चा लोग? करना कुछ नहीं था, यहाँ पे मैं ये एच को हटाऊंगा यहाँ से, और ये एच के जगह पे मैं यहाँ पे CH3 लिख दूंगा। बन गया मेरा ये प्रोपेन। CH3 CH3 है, फिर CH2 है, फिर डैश CH3 है, तो CH3 डैश CH2 डैश CH3, सेम कहानी वही पुरानी। खाली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ बच्चा लोग। ये लो CH3 इधर लाके रख दिया, ये देखो बन गया प्रोपीन। जिन्होंने नहीं बनाया देखो कितना आसान कर दिया। ये लो देखो मुझे लिखना नहीं पड़ा, ये बन गया बच्चा, प्रोपीन बन गया प्रोपीन। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। आज बहुत अच्छा अच्छा इसमें कंसेप्ट सीखे होते हैं, देखते हैं, टाइम तो अब कम पड़ गया। तो ये हो गया बच्चा लोग, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन। चलो आगे चलता हूँ मैं, अब गलतियां दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करने में प्रॉब्लम होगा बच्चा, तो एक आइडिया और देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट लिखते हैं ना अपने को, तो भाई ये सब थोड़ी ना नेगेटिव पॉजिटिव दिखाते हो, तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, एक आइडिया और दे रहा हूँ मैं। अब होगा क्या बच्चा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके इस के पास जाएगा। इधर भी ऐसा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो होता है तो खींच लेता है, जो मैं पहला बताया वो प्रॉपर है। तो और ये H जो है ना, ये OH में जाएगा ऐसा, तो ये के साथ Br हो जाएगा, H के साथ OH H2O बन जाएगा, और बच्चा ये दो इलेक्ट्रॉन, वही बात हो गया। पहले वाले में मैंने क्या दिखाया था कि कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो ये भी एक टेक्निक से जा सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखाना मत, हाँ, ऐसा गड़बड़ करके। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव भी करके दिखाओगे तो वो बेटर है, वो सही है, ठीक है ना, वो भी चलेगा। बट तुम बुक में देखो तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब चीजें नहीं दिखाया जाता है, सीधा प्रोडक्ट दिखाया जाता है, तो ये तुम आगे आगे चल के खुद की तुम्हारी हैबिट हो जाएगी कि तुम हर बार बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये सब नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ये डायरेक्ट तुम लेके आओगे बिना, तुम्हारे को जब आइडिया आ जाएगा कि ये हो रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, तो ये सब चीजें तुम करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का नाटक नहीं, सीधा सीधा KOH रहेगा, अल्कोहलिक रहेगा। दिखा तुमने क्या किया, Br को लेके गया के पास, H को लेके गया OH के पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए, और इस तरह से ये रिएक्शन। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये सब नाटक दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो भी तुम्हारे को मार्क्स यहाँ पे फुल मिलेगा। ठीक है, रॉन्ग नहीं होने वाले हो। ये तो अभी अंदर की बात, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्ट तुम्हारे को बता रहा हूँ, शुरुआत है ना, धीरे धीरे, यस और नो। चलो अब इसमें एक चीज और बताता हूँ बच्चा लोग, मैंने क्या बताया, यहाँ पे अल्कोहल है, ओ माय गॉड, अल्कोहल है, अल्कोहल KOH, अल्कोहल के आगे समोसा है, और समोसे के आगे वाटर है बच्चा। ओ माय गॉड, तीनों का कॉम्बो पैक है। वाओ, अब बच्चे देखो 12th के भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे बच्चा, बट बच्चों की एक ही पसंद है, ये बात याद रखना, वो एक्वस और अल्कोहलिक में समझते ही नहीं फर्क को। अब यहाँ पे इस बार मैंने एक्वस KOH लिखा है, क्या लिखा है, एक्वस। अब इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट अगर तुमने ये लिख दिया तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बच्चा, ये प्रोडक्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहानी सब कुछ सेम रहेगी।
देखो बच्चा, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे CS3 है, CS2 है और Br है। CS3 CS2 के साथ Br है, प्लस KOH भी है यहाँ पे। और ये KOH क्या है? एक्वस है। पहला वाला मैंने अल्कोहलिक रखा था। अल्कोहलिक क्या देता है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा? सीधा सीधा ये Br है ना बच्चा, ये Br जो है ना, ये K के पास चला जाएगा। अब बोलोगे इससे पहले भी तो गया था, इसमें कौन सा नया है? तो खाली यहाँ पे ये बात याद रख लेना, कुछ नया नहीं है, नया है, यह हाइड्रोजन को टच नहीं करेगा। और यहाँ पे ये C के साथ यहाँ पे एक H और यहाँ पे भी H। और पता है बच्चा, ये जो OH है ना, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और प्लस साइड में क्या आएगा? KBr। ये बन गया अल्कोहल। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड से ये प्रोडक्ट क्या बना? इथाइल अल्कोहल बन गया। ये इथाइल ब्रोमाइड है ना बच्चा, अभी रिद्धि ने बताया था, ये इथाइल ब्रोमाइड है। और आयुष ने 1 ब्रोमो इथेन बताया था, आयुष, राइट? तो ये दो बच्चों ने बताया था। अब ये कंपाउंड बन गया इथाइल अल्कोहल और इसको बोलेंगे इथेनॉल, बोलेंगे क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये Br इस K के साथ चला गया और इसका OH आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। मतलब एक प्लेयर इसमें, ये टीम था, इस टीम में सब कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन प्लेयर थे। तो ये प्लेयर Br क्या हो गया? इंजर्ड हो गया और उसके जगह पे ये OH आके प्ले कर रहा है। कहानी है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मजे की बात बच्चा, पहले वाले में मैंने बताया था KOH अल्कोहलिक था, समोसा था, वाटर था। इस बार ये एक्वस है। ये एक्वस ऑलरेडी वाटर प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है, वाटर में। इस बार अल्कोहलिक नहीं है, ये ऑलरेडी वाटर प्रिपेयर्ड है। वाटर है यहाँ पे, समोसा है यहाँ पे, तलाश किसकी है? अल्कोहल की। ओह माय गॉड, तीनों का कॉम्बो पैक। देखो बच्चा, वहां पे देखो एलिमिनेशन में अल्कोहलिक था, हीट समोसा था और उसके बाद क्या था? वाटर। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही वाटर है और हीट समोसा है और यहाँ पे आया अल्कोहल। और बच्चों की एक ही पसंद, चाहे अल्कोहलिक हो चाहे एक्वस हो, वो एग्जाम में मालूम है क्या करते हैं? उनको अगर ये अल्कोहलिक भी दिया ना, तो उसका प्रोडक्ट क्या लिखते हैं पता है? ये लिखते हैं एग्जाम में। हर बार क्वेश्चन मैंने देखा है, हर बार जब मैं बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ तो ये गलतियां देखता हूँ। मान लो अगर मैंने 150 पेपर चेक किया है, 150 पेपर मिलते हैं हर एक टीचर को चेक करने के लिए बोर्ड के, ठीक है ना, 12 के। तो जब भी चेक करते हैं तो ये अगर क्वेश्चन रहता है ना, तो कम से कम 100 के ऊपर तो बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। मतलब 10 20 30 बच्चे हैं ना, राइट आंसर देते हैं बच्चा लोग। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक है। ओके, इसको रॉन्ग वे में मत लो, इसको राइट वे में लेके इसका राइट रिएक्शन और राइट प्रोडक्ट लिखो बच्चा लोग, रॉन्ग ना करो इसको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो Br यहाँ पे K के साथ गया, तो ये अल्कोहलिक है ना बच्चा, तो इसका प्रोडक्ट अब तो तुम्हारे को पता है, ये अल्कोहलिक KOH का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? अल्कीन आना चाहिए कि अल्कोहल आना चाहिए? अभी तो तुमने सीखे, बताओ ये रिएक्शन राइट होगा बच्चा? मैंने यहाँ पे KOH बदल दिया, KOH अल्कोहलिक कर दिया, तो इसका प्रोडक्ट ये आएगा क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं, इसका प्रोडक्ट तो इथिन आना चाहिए, एलिमिनेशन नहीं आएगा। अब बताओ, अब बच्चा बोलता है सर मैंने तो राइट लिख के आया है, पता नहीं क्यों मेरा मार्क्स कम आ गया, ठीक है? तो बच्चे ऐसे भी करते हैं, फिर वो फोटो कॉपी मंगाते हैं, फोटो कॉपी में देखते हैं अरे हमसे छोटी सी गलती हो गई, ठीक है ना? तो ये गलती ना करो। तो क्या होता है कि देखो ऑलरेडी KOH अल्कोहलिक है, समोसा है, और यहाँ पे भी अल्कोहल लाओगे तो अल्कोहल अल्कोहल मिलके क्या होगा भाई? कुछ ज्यादा हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा, मार्क्स भी गोल गोल हो जाएगा। समझ गए? यस और नो? तो अल्कोहल से अल्कोहल मत प्रिपेयर कर देना, अल्कोहलिक ध्यान देना भाई। एक पॉइंट में पॉइंट आउट कर रहा हूँ बच्चा, KOH और NOH अगर ऑलरेडी अल्कोहलिक है तो उसका प्रोडक्ट जब एक्वस KOH ले रहे हो, एक्वस या अल्कोहलिक, तो जरा ध्यान रखना, अलर्ट रहना कि भाई अल्कोहलिक है और अल्कोहलिक के बाद प्रोडक्ट में भी अल्कोहल ला दोगे तो अल्कोहल इधर भी रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी अल्कोहल, तो भाई अल्कोहल अल्कोहल डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा और मार्क्स भी एग्जाम में गोल गोल हो जाएगा। वाह कादिर, वेरी गुड, ये हुई ना बात। ओके, यस मैम, यस मैम।
तो ये हुआ बात। देखो बच्चा ये लिख लो प्लीज दिस, और इसको हेडिंग डाल दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चा, सब्स्टिट्यूशन। और बच्चा ये मेरा टेक्निक को फॉलो करोगे तो कभी तुम 12th तक क्या एंट्रेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गड़बड़ नहीं करोगे। अल्कोहलिक क्या देगा? एलिमिनेशन देगा। ओके यस अहमद बच्चा, यस थैंक यू बच्चा। और एक्वस क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, भावनाओं में मत डूब जाना बच्चा लोग। ओके, और ऐसे चीजों से दूर भी रहना। क्या? संगत और अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बहुत खराब चीज होता है, बट पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अब ऐसा मत बोलना कि सर अल्कोहल खराब होता तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अल्कोहल है इसमें। हाँ, ये तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ओके, जल्दी लिखो बच्चा, इसको हेडिंग डाल देना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हमारा टाइम थोड़ा चला गया ऐसे ही। सही बात है अहमद, सही बात है ओके, तो ये सब चीजें खराब होती हैं, ये सब चीजों के, इन सब चीजों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? ओके बच्चा, तो खैर यहाँ पे ये हो गया सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसमें और भी स्टोरी बाकी थी, बट अब टाइम तो ठीक है। ओके, देखता हूँ मैं, 2-3 मिनट बचा है, मैडम ने बोला बंद हो जाएगा 7 मिनट के पहले। तो हम शायद से कल तो नहीं मिल पाएंगे, मैडम से मैं बात करूंगा। हम सब हो सकता है कि हम जल्दी मिलेंगे थर्सडे। हाँ बच्चा रिद्धि बोलो, डाउट है बताओ, जल्दी बताओ यार, डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। डाउट आता तो मुझे बहुत मजा आता है। सर हाँ बोलो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, उसमें थोड़ा डाउट है। अच्छा, क्वेश्चन में डाउट है? हाँ, हाँ। एक्सरसाइज के है? यस सर। चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन है बच्चा? बोलो बोलो क्वेश्चन नंबर। सर जो मतलब जो बेंजीन का रहता है उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और जो सादा रहता है उसका क्या? आया, एक मिनट, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारा? अच्छा, ये बेंजीन है, ठीक है ना यस बच्चा? सर है इसमें। हाँ, नंबर बताओगी? सी वाला ब्यूटा 13 डाइन और एसीटेट वाला भी। अच्छा, ये बेंजीन है बच्चा, ये इसमें रेजोनेंस है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक। क्या है बच्चा? एरोमेटिक है। इसमें एक हकल्स रूल होता है, ये मैंने सिखाया नहीं ना, हकल्स रूल बच्चा लोग सिखाया था। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हाँ, सिखाया था क्या? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नहीं सिखाया है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, चलो ये एंट्रेंस का एक पार्ट मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, मुझे याद दिलाओगे। होपफुली मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा थर्सडे के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे कल कॉलेज जाना है। तो बेटर है कि मैं तुम्हारे को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सिखाऊंगा। हाँ बताओ बच्चा, कौन सा? पी वाला ना? हाँ बच्चा, सी वाला, सी ब्यूटा 13 डाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का है बच्चा, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ ना। ये लेसन में नहीं सर, दूसरे अच्छा, गए दूसरे लेसन टॉपिक में। में, गए लेसन में। एक मिनट रुक जाओ, गए लेसन में कौन सा? एक मिनट रुक जाओ बच्चा।